हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला हर आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, DSSB, KVS, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, उसके लिए आपका वर्णमाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए भी आपका ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो इस वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपका जो ये टॉपिक है वर्णमाला, ये आपको 3 पार्ट में वीडियो मिलेगी इसकी। ये उसका पार्ट फर्स्ट है और हमने EVS जो सीटेट के लिए पढ़ रहे थे वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने कंटेंट भी कंप्लीट कर लिया है और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करके जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना ज़रूरी आपके लिए कंटेंट पढ़ना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका प्रीवियस ईयर पेपर को देखना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप देख लेना, प्रीवियस ईयर में से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी में से। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब जब टॉपिक का नाम ही वर्णमाला है तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोला जाता है। किसे बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। और अब वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और जो ये ध्वनि है इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है वर्ण या फिर ध्वनि। ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द। शब्द से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है। सबसे छोटी कौन सी है? वर्ण है। इससे वर्णों को मिलाकर फिर अक्षर बनते हैं। जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनते हैं, या फिर जिसे हम पद भी बोलते हैं। पदों को जोड़कर पदबंध बनते हैं, और जब पदबंध को जोड़ा जाता है उपवाक्य बनते हैं, और उपवाक्य को जोड़कर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। सबसे छोटी जो इकाई है भाषा की वो वर्ण है, और सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ठीक है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोला जाता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या फिर वर्ण। वर्ण से बनते हैं अक्षर, अक्षरों को जोड़कर बनाया जाता है शब्द, शब्द से बनते हैं पदबंध, उसके बाद उपवाक्य और फिर वाक्य। कई बार आपसे एग्जाम में इनका क्रम पूछ लेते हैं कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ इसको लगाइए, तो आप ये देख लीजिए, पहले वर्ण, फिर अक्षर, उसके बाद पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो वर्णों की संख्या है वो 45 है। 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर होते हैं 52 वर्ण। उच्चारण के आधार पर 45 जो वर्ण होते हैं उसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। 3 तो इसमें ऐड हुए स्वर में, व्यंजन 35 के 35 ही है, और 4 और इसमें ऐड हो गए संयुक्त व्यंजन। तो अगर बात आती है उच्चारण के आधार पर तो बोले जाएंगे 45 वर्ण होते हैं, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब बात आती है स्वर की। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। किन्हें? जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर निकलती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती इनके उच्चारण में। तो उच्चारण के आधार पर हमने ऊपर देखा था कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए,
आ, ई, उ, औ, ए, ओ और औ। कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। और अगर हम देखें लेखन के आधार पर तो इनकी संख्या होती है 13। इसमें 3 और ऐड हो गए, कौन कौन से? री, अंग और अं। ठीक है, तो लेखन के आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हुई 10। ठीक है, व्यंजन 35 थे उच्चारण के आधार पर भी और लेखन के आधार पर भी। बस व्यंजन में 4 और संयुक्त व्यंजन ऐड हुए अगर हम लेखन के आधार पर बात करते हैं। ठीक है, स्वर। और अगर क्वेश्चन आता है स्वर क्या होते हैं, कि जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में से बिना रुके बाहर निकलती है, और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के। अब देखते हैं व्यंजन को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वर थे उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया गया था, लेकिन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से अब देखते हैं। कै वर्ग, कै वर्ग में कौन कौन से आएंगे? कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने और पे, फे, बे, भे, मैं। ये हो गए आपके 25 व्यंजन। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो 25 व्यंजन तो आपके ये हो गए। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये, रे, ले, वे, ये है अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन है शे, शे, से और है। ठीक है, कितने हो गए? 25 तो आपके थे जो वर्ग वाले व्यंजन थे। उसके बाद 8 ये हो गए अंतस्थ, 4 और 4 ऊष्म। ठीक है, 25 और 8 कंप्लीट हो गए, ये 33 व्यंजन। इसके बाद 2 व्यंजन द्विगुण व्यंजन जिन्हें बोला जाता है वे भी होते हैं ड और ढ, जिनका उच्चारण झटके से किया जाता है। ड और ढ ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर जब व्यंजनों की संख्या थी उसमें 4 एक्स्ट्रा व्यंजन थे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? क्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। अक्षय जो वर्ड है ये किस किस वर्ड को बनाकर मिला है? क्यों बोला जाता है इन्हें संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाकर इनका निर्माण हुआ है, इसी वजह से इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। कौन कौन से है? के और श्रेय, इससे बना है अक्षय। त्रय बना है तय और र से। अज्ञ बना है जय और न से। और श्रेय बना है श और र से। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो त्रय है या फिर अज्ञ है ये किन किन व्यंजनों को मिलाकर इनका निर्माण हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो श्रेय है, अक्षय है वो कै और श से बना है, त्रय है तय और र से बना है, अज्ञ जय और न से बना है और श्रेय श और र से बना है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 व्यंजनों को मिलाकर इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि वर्णों की जो गणना है 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण और लेखन, ये हम देख चुके हैं। उच्चारण के आधार पर की गई जो गणना है उसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, जो उच्चारण के आधार पर गणना की जाती है उसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, जिसमें 10 स्वर, 37 व्यंजन, इसमें 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं और 2 आगत व्यंजन जी जय और फ है। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय एकल व्यंजन नहीं है, ये है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, ये नोट में जो आपका लिखा है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ स्वर और व्यंजन का जो टॉपिक है वो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में जो बाकी का टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।